विजय देवरकोंडा एक फेक स्टार है। अब मुझे कमेंट में कुछ उल्टा सीधा लिखने से पहले ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैंने क्यों दिया उसे समझो। विजय देवरकोंडा को आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम यूट्यूब पर तो देखा ही होगा विद दी हाइप लाइक ए बिग सुपरस्टार, जिसमें एक्चुअली किसी और की गलती नहीं है क्योंकि विजय एंड उनकी पीआर टीम विजय देवरकोंडा को पब्लिक के सामने ऐसे ही प्रेजेंट करवाते हैं कि वो एक साउथ के बड़े सुपरस्टार है। बट ये एक स्कैम है अगर आप विजय देवरकोंडा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ देखो तो। ऑल्सो वो भी बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि विजय देवरकोंडा की 2018 में आई मूवी सुपर टैक्सी या तेलुगु टैक्सी वाला ने 42 करोड़ का कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर का टैग पाया। वही उनकी लेटेस्ट मूवी किंगडम 80 करोड़ प्लस का कलेक्शन करने के बाद भी एक डिजास्टर साबित हुई। पर क्यों? क्या सच में विजय देवरकोंडा की स्क्रिप्ट चॉइस गलत है या फिर उनका लक उनको साथ नहीं दे रहा जो वो बैक टू बैक फ्लॉप दे रहे हैं? सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आप वीडियो को एंड तक देखो एंड अगर आप विजय देवरकोंडा के फैन हो तो अभी से वीडियो को लाइक कर दो। वेल इसके लिए हमको जाना पड़ेगा साल 1989 में जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। तो बात है 9 मई 1989 की जब तेलंगाना के हैदराबाद में विजय देवरकोंडा का जन्म होता है, जिनके पिता देवरकोंडा गोवर्धन राव एक टेलीविजन राइटर एंड माता देवरकोंडा माधवी। अब विजय की एजुकेशन के बारे में बताओ तो उनकी स्कूलिंग श्री सत्या साई हायर सेकेंडरी स्कूल आंध्र प्रदेश से पूरी हुई है जो कि एक बोर्डिंग स्कूल है, जिसके वजह से यहाँ पढ़ते वक्त विजय अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स लाइक मोबाइल कंप्यूटर से बहुत ही दूर हो गए थे। पर विजय का कहना है कि यही उनकी लाइफ का सबसे अच्छा वक्त था। There was no TV. The only TV we had was post 7th grade. From 8th grade on, you saw 10 minutes of headlines in the morning, 10 minutes of headlines in the evening. That's all the TV you got. Newspaper you got every day. And you were shown one film a month. And you were living there 10 months a year. Education was solid. And you had so much time on your hand because you had nothing else to do, no one else to interact with. They would engage us with extra curricular activities. जो सिर्फ वो पढ़ाई एंड खेल कूद में बिताते थे। उसके बाद 12th की पढ़ाई करने विजय हैदराबाद वापस आ गए और लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर 12th खत्म होने के बाद उन्होंने हैदराबाद के ही बद्रुका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स में एडमिशन करवा लिया। अब विजय को पढ़ाई कर लेकर उतना इंटरेस्ट नहीं था एंड इसीलिए वो बहुत ही कम क्लासेस अटेंड करते थे, जिससे परेशान होकर एक दिन उनके पिता ने उनको गुस्से में बोला घर बैठे बैठे पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है। एंड इसके जवाब में विजय ने भी बोल दिया अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा मेरा घर बैठना तो मुझे न्यूयॉर्क के एक्टिंग स्कूल में एडमिशन करवा दो। जिसके बाद उनके पापा फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर न्यूयॉर्क नहीं बल्कि पास के ही एक थिएटर ग्रुप में विजय का एडमिशन करवा देते हैं। और वही एक्टिंग सीखते सीखते विजय ने कुछ नाटक में भी काम किया जिससे उनकी एक्टिंग का कोर्स पूरा ही कंप्लीट हो गया। अब उनको सिर्फ अपना डेब्यूट मूवी का इंतजार था। फिर आया साल 2011 जब डायरेक्टर रवि बाबू अपनी अपकमिंग मूवी नूभिला के लिए 6 नए चेहरे ढूंढ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी नजर पड़ जाती है विजय देवरकोंडा पर और वो उन 6 नए चेहरों में से एक विजय को चुन लेते हैं। इस मूवी में विजय के साथ साथ हैबिस प्रसाद बारबे, अजय, यामी गौतम, रेमया नाम बेसान एंड सरायु भी डेब्यूट करते हैं। एंड इसी फिल्म के बीच शेखर कमुला विजय को और एक फिल्म का ऑफर देते हैं जो थी 2012 की लाइफ इज ब्यूटीफुल। इस मूवी की वजह से विजय देवरकोंडा लोगों के नजर में तो जरूर आ गए थे पर फिर भी लगातार 3 साल तक यानी 2012 से लेकर 2015 तक उनको कोई काम नहीं मिला। एंड इस बीच अपना गुजारा करने के लिए विजय यूज्ड टू वर्क ऑन 5 to 10K ऑल्सो। इसके बाद 2015 में विजय को नाग अश्विन की तरफ से एक फिल्म मिलती है ये भाडो सुब्रमण्यम, हिंदी डबड आज ये है जिंदगी, जिसमें 2 दोस्तों की कहानी बताई गई है जिनकी लाइफ एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, जिनमें से एक होता है नानी और दूसरा विजय। एंड ये मूवी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, इसे एक बार जरूर देखना। वेल कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसके बाद 2016 में उनकी और एक मूवी आई पेली चोपालू जिसका बजट जस्ट 60 लाख था। बट इस टाइम उनकी हालत ऐसी थी कि इस अमाउंट को भी कलेक्ट करने के लिए विजय और उनके दोस्त इन्वेस्टर के हाथ पांव पकड़ लेते हैं। फिर जब ये फिल्म रिलीज हुई तो अनएक्सपेक्टेडली इसने 30 करोड़ प्लस का कलेक्शन कर लिया एंड इस मूवी को नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलता है। अब साउथ के लोग विजय को थोड़ा थोड़ा जानने लगे थे पर अब तक भी उनकी ऐसी कोई फिल्म नहीं आई थी जो उनका पहचान बना पाए। एंड इसी बीच एंट्री होती है संदीप बांगा रेड्डी की जो अपनी अपकमिंग मूवी अर्जुन रेड्डी के लिए विजय देवरकोंडा को अप्रोच करते हैं
ऑल्सो संदीप बांगा रेड्डी की भी ये डेब्यूट मूवी थी एज ए डायरेक्टर एंड ये मूवी रिलीज होते ही धमाल मचा देती है, जहां 5 करोड़ के बजट के अपोजिट इसका 10 टाइम्स ज्यादा यानी 51 करोड़ का मैसिव कलेक्शन करती है। वही विजय देवरकोंडा को इस मूवी के बाद हर कोई जानने लगा, जिससे अर्जुन रेड्डी लोगों के दिल में बस गया था एंड ऑल्सो अर्जुन रेड्डी से खुद को लोग रिलेट भी कर रहे थे। फिर 2018 में नाग अश्विन के साथ विजय देवरकोंडा की एक और फिल्म आती है महानती, जिसमें विजय के साथ साथ दुलकर सलमान, नागा चैतन्य, कृति सुरेश एंड समंता रुथ प्रभु भी थे एंड ये मूवी पहली फीमेल सुपरस्टार कहे जाने वाली एक्ट्रेस सावित्री के लाइफ पर बेस्ड थी, जिसने वर्ल्ड वाइड 83 करोड़ का कलेक्शन किया एंड ऑल्सो इसी साल 2018 में विजय की कैरियर की अब तक की बेस्ट फिल्म गीता गोविंदा भी रिलीज हुई थी, जिसने 5 करोड़ के बजट के अपोजिट वर्ल्ड वाइड 132 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया एंड विजय की कैरियर की पहली 100 करोड़ प्लस कलेक्शन करने वाली मूवी भी बनी। और 2018 में उनकी और एक भी मूवी रिलीज हुई थी टैक्सी वाला, हिंदी डब्ड एज सुपर टैक्सी, विद द बजट ऑफ 7 करोड़ एंड इसने कलेक्ट किया था बजट से 6 टाइम्स ज्यादा यानी 42 करोड़ और एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इन सारे सक्सेस के बाद सबको लगा विजय देवरकोंडा इज द अपकमिंग सुपरस्टार एंड इसी ट्रेंड से पैसा छापने के लिए मेकर्स भी विजय देवरकोंडा को लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, जिनमें से एक था 2019 की डियर कमरेड, जिसे मेकर्स ने 35 करोड़ का बजट लगाया था, पर मूवी ने फर्स्ट वीकेंड तक सिर्फ और सिर्फ 33 करोड़ का ही कलेक्शन किया और एक फ्लॉप साबित हुई। फिर आया 2020, जब विजय का कमबैक करवाने के लिए डायरेक्टर क्रांति माधव एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। विजय की सक्सेसफुल मूवी अर्जुन रेड्डी से इंस्पिरेशन लेकर उसे 10 टाइम्स ज्यादा पागलपन पे सच्चा प्यार करने वाला आशिक की कहानी को लेकर एक मूवी बनाते हैं, जो 14 फरवरी 2020 को रिलीज हुई थी विद द बजट ऑफ 35 करोड़, पर इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया 31.2 करोड़ का एंड अगेन अपनी बजट को रिकवर ना कर पाके एक डिजास्टर साबित हुई, जिसके बाद 2 साल तक विजय देवरकोंडा ने कोई भी फिल्म नहीं किया एंड 2 साल के ब्रेक लेने के बाद फाइनली 2022 में उनकी फिर से एक बिग बजट फिल्म आती है लाइगर, जिसका बजट था 90 करोड़ एंड इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया वर्ल्ड वाइड 65 करोड़ और ये भी एक फ्लॉप साबित हुई। फिर 2023 में विजय की अगली फिल्म आई कुशी, जिसने 70 करोड़ बजट के अपोजिट वर्ल्ड वाइड 76.5 करोड़ का कलेक्शन किया और एक हिट साबित हुई। 2024 दी फैमिली स्टार, जिसमें विजय देवरकोंडा के साथ मोनाल ठाकुर लीड रोल में थी एंड इस मूवी का बजट था 50 करोड़, जिसके अपोजिट इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 34.78 करोड़ का और एक फ्लॉप साबित हुई अगेन। इसके बाद अब तक की विजय देवरकोंडा की लेटेस्ट मूवी है किंगडम, जो इसी साल 31 जुलाई 2025 को रिलीज हुई है, जिसके बजट एंड कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बजट है 130 करोड़ बट इसने टोटल कलेक्शन किया 82.02 करोड़ एंड एक फ्लॉप साबित हुई। जिससे अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो विजय देवरकोंडा के पूरे कैरियर को एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला है कि अगर आप विजय देवरकोंडा की टॉप सक्सेसफुल मूवीज को देखो तो वो है गीता गोविंदा, महानती, सुपर टैक्सी, अर्जुन रेड्डी एंड पेली चोपालू, जिसमें एक कॉमन बात अगर आप नोटिस करोगे तो इस सारी मूवीज का बजट बहुत ही कम था। लाइक पेली चोपालू सिर्फ 60 लाख में बनी थी एंड 30 करोड़ का कलेक्शन कर लिया एंड गीता गोविंदम जो 5 करोड़ के अपोजिट 132 करोड़ का कलेक्शन किया। और अगर आप इनमें से सबसे हाई बजट फिल्म की बात करें तो वो है महानती, जिसका बजट 25 करोड़ का था एंड कलेक्शन 83 करोड़। इससे पता चलता है कि विजय देवरकोंडा चाहे कितने भी बड़े स्टार हो पर उनकी एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैपेसिटी 20 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक ही है एंड इसी वजह से लाइगर और किंगडम फ्लॉप साबित हुए, क्योंकि इनका बजट ही लगभग 100 करोड़ था जो विजय के कैपेसिटी से बाहर था। पर फिर भी विजय देवरकोंडा ने किंगडम मूवी में 82.02 करोड़ का कलेक्शन किया, बट मेरे हिसाब से किंगडम मूवी का बजट अगर थोड़ा कम होता लाइक 40 to 50 करोड़ तो आज ये मूवी आराम से एक सुपर हिट मूवी बन जाती। विजय देवरकोंडा की अपकमिंग मूवीज की बात करें तो अभी के टाइम विजय के पास 2 अपकमिंग मूवीज है, एक है राउडी जनार्दन और दूसरी BD14, जिसका अब तक कोई टाइटल रिवील नहीं हुआ है, पर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स इसका रिलीज 4 दिसंबर 2025 को शेड्यूल कर दिया गया है। तो आपको विजय देवरकोंडा के बारे में अगर कोई भी सवाल हो तो हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो जल्दी। और अगर कोई टॉपिक आपके मन में है तो कमेंट में बताओ या फिर हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन करके वहाँ DM करो, हम आपके मनपसंद टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्दी ज्वाइन करो एंड DM करो। तो मिलते हैं ऐसी कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।